Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, who have been, of course, a great source of assistance to Pakistan, spanning over decades. And Pakistan will be able to get rid of a mountain of loans, borrowed sums of monies, costing us a fortune. Not only this, Alhamdulillah, we have been blessed with a very fertile land in the province of Punjab and Sindh and other parts of Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मईशत को परवान चढ़ाने की काविशें सब बराबर हुई। पाकिस्तान में मादनी वसाइल की तलाश के लिए बैनुल अक़वामी कंपनीज के दरमियान मुआहिदे MOUs पर दस्तखत के बाद दस्तावेज़ात के तबादले। पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर हैं। इन ज़खायर को निकालने से पाकिस्तान अपने कर्ज़ों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। रेकुडेक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। बलूचिस्तान के पहाड़ों में मादनियात के बड़े ज़खायर हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी मादनियात से भरे पड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, फोरम से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब और सिंध में ज़रखेज़ ज़मीन है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कोयले के ज़खायर को तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की अमेरिका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ ने समिट कामयाब होने पर आर्मी चीफ की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। अवाम के पैरों तले मादनी ज़खायर, हाथों में महारत है। शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें और जिद्दोजहद करें मुल्क के लिए और अपने लिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए कहा, बैनुल अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें, वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शिराकत दारी करें। पाकिस्तान की मादनियत की दौलत को अखज़ करने के लिए इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं। इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहे हैं। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क, सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए सख्त और मुश्किल फ़ैसले किए। तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तक़रीब से खिताब। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा, बलूचिस्तान मादनी वसाइल से माला माल सूबा है। मादनी वसाइल बरोएकार लाने के लिए सरमायाकारी दरकार है। बानी PTI से अहले खाना की मुलाकात न कराने पर पार्टी रहनुमा और कारकुन सरापा एहतजाज। अडयाला जेल के बाहर धरना दे दिया। हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन और पुलिस में पथराव का तबादला। मियां अजहर जख्मी हो गए। पुलिस ने बानी चेयरमैन की तीनों बहनों अलीमा खान, नौरीन और उज़मा खान को तहवील में ले लिया। अलीमा, आलिया हमजा, साहबजादा हामिद रजा समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को हिरासत में लेकर मुकामी शादी हॉल पहुंचा दिया गया। तमाम अफराद और खवातीन को घर जाने की पेशकश की। बानी की बहनों ने इनकार करते हुए भाई से मुलाकात की शर्त रख दी। उधर बानी PTI से अडयाला जेल में 6 वकला की मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, मुबशिर मकसूद अवान, जहीर अब्बास, अली इमरान और रजिया सुल्ताना मिली। बानी PTI ने पंजाब में तंजीम साजी का इख्तियार आलिया हमजा को दे दिया। सूरत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हिरासत में लिया, फिलहाल अरेस्ट का नहीं कहा है, लेकिन इवन हिरासत में लेना भी बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी, उसकी शदीद मसम्मत करते हैं। उनका राइट है, अपने भाई से मिलना हाई कोर्ट का ऑर्डर है। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI की बहनों को पुलिस की तहवील में लेना गैर आईनी करार दे दिया। कहा, बानी PTI से आज वकला और बहनों की मुलाकात का दिन था। अदालती अहकामात के बावजूद बानी से बहनों को मिलने नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ ने धरने की कॉल नहीं दी।
रहनुमा और कारकुन अलीमा खान, नौरीन, उज़्मा खान की हिमायत के लिए मौजूद थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ये नहीं हो सकता, मुल्क में अदल हो ना आइन और कानून। जजेस तयन कर लें, अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाएंगे या छुट्टी करके घर जाएंगे। बानी पीटीआई सारे कार्ड उल्टे खेलकर अकेले रह गए। पीटीआई में सबको सब मिल रहा है, माल भी, आज़ादी भी और सियासत भी। नहीं मिला कुछ तो बानी चेयरमैन को नहीं मिला। बानी के खिलाफ उनकी ही पार्टी के साजिशी सामने है। हमाद अजहर ने समझौते के तहत इस्तीफा दिया, अब जल्द मंजर-ए-आम पर वापसी होगी। सेनेटर फैसल वावडा के तहलका खेज इंकशाफात। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, यह सब ड्रामा साजिशें कौम को वक्त से पहले ही बता चुका था, आगे कौम खुद फैसला करे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात के खात्मे के लिए मरकजी क़यादत मुतहरिक अहम रहनुमाओं के वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर आतिफ खान से मुलाकातों के बाद तैमूर झगड़ा से राबते। मरकजी क़यादत की तीनों रहनुमाओं को खामोश रहने की हिदायत। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, बानी की रिहाई के लिए पीटीआई मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है। तहरीक इंसाफ से ज़्यादा इख्तिलाफात शरीफ ख़ानदान के अंदर पाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी को भी भुट्टो के असल वारिस की फिक्र करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम। जेआईटी ने पीटीआई के 6 रहनुमाओं को तलब किया, सिर्फ 2 पेश हुए। शिबली फराज से 4.5 घंटे, रऊफ हसन से 3.5 घंटे तक पूछगछ की गई। आलिया हमजा, हम्माद अजहर, अरसलान खालिद पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, मेरे पास केस से मुतालिक दस्तावेजात अभी मौजूद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, 1 साल से ये केस ज़ेरे इल्तवा है, तासुर है, हम केस में ताख़ीर कर रहे हैं। अगली समाअत पर आप हर सूरत तैयार होकर आएँ। आईनी बेंच का मिलिट्री कोर्स केस आइंदा 2 समाअतों पर मुकम्मल करने का इंदिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, एक साजिश जो अभी हुई नहीं उस पर कानून का इत्तलाक कैसे होगा। वकील वजारत दिफा ने कहा, आर्मी एक्ट का साजिश करने पर भी निफाज होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, ज़ाब्ता फौजदारी में कत्ल और इक़दाम कत्ल की अलग अलग शिकें हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस के बानी की मुलाकात। नवाज शरीफ का शॉन्ग पेंग जाओ की बतौर स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल तकर्री का खैर मकदम। डिजिटल असासजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शराकत के अमूर पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इख्तराई तब्दीलियों का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। जदीद तकाज़ों के मुताबिक बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। मरियम नवाज कहती हैं, नौजवानों को IT स्किल्स सिखाकर आलमी डिजिटल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। उधर नवाज शरीफ अंदरूनी लाहौर को कदीमी हुस्न वापस लौटाने के लिए मुतहरिक। कदीम शहर के गिर्द 20 फीट ऊंची 5.5 किलोमीटर तवील मजबूत फसील बनाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत कदीम शहर के गिर्द मुगलिया दौर के तर्ज का बाग भी बनाएगी। गर्म मौसम में कराची की सियासत का पारा हाई। MQM और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर चढ़ाई। गैर कानूनी डंपर्स, बेहंगम तामीरात, 15 साल से K4 मंसूबा नामुकम्मल है। कराची के हालात आज फिर खराब। शहर इस वक्त बारूद के ढेर पर है। हालात खराब होने की असल वजह चोर और सिपाही का गैर मुकामी होना है। मुत्तहिदा के कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जब हमारे पास फैसला करने का इख्तियार था तो कराची तरक्की कर रहा था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन भी चुप ना रहे, भरपूर जवाबी किया। MQM ने हजारों बेगुनाहों को कत्ल किया, पहले उनका हिसाब तो दें। उन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं, ये सिर्फ इंतशार चाहते हैं। सिंध हुकूमत किसी सूरत शहर में अमन व अमान खराब नहीं होने देगी। कराची के डंपर्स ट्रक मालिकान का 16 अप्रैल को सड़कों पर आने का ऐलान। सियासी जमात ने 10 और 21 अप्रैल को एहतजाज किया तो हम भी करेंगे। लियाकत महसूद ने कहा, हादसात सिर्फ कराची में ही नहीं पूरे मुल्क में हो रहे हैं।
जो शरारत कराची में हो रही है वो कहीं और नहीं हो रही। एक दम पर 3 से 3.5 करोड़ का है। जो आदमी इतनी मेहनत से काम करके पैसे कमाए वो नशा कहां से करेगा। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने कराची में हैवी ट्रैफिक की हद रफ्तार 30 किलोमीटर मुकर्रर कर दी। मारूफ मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन के अकाउंट में करोड़ों रुपए की मुंतकली। FIA कराची ने नादिया हुसैन को 14 अप्रैल को तलब कर लिया। अदाकारा के शौहर आतिफ खान के खिलाफ अरबों रुपए की मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू होते ही पहला पर्चा आउट। नौशहर फिरोज में इंग्लिश का पर्चा वक्त से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा। लाड़काना में 9वीं जमात का सिंधी का पर्चा आउट हो गया। कराची में भी मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज। 3 लाख से जायद तलबा इम्तिहानात में शरीक। 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम। खैबर पख्तूनख्वा में भी मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात शुरू हो गए। पेशावर में इम्तिहानी हॉल में तालिबे इल्म के नकल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नकल करने वाले तालिबे इल्म पर UFM केस बना दिया गया। सूरज का मूड तब्दील। अप्रैल में ही जून जैसी गर्मी। पंजाब बलोचिस्तान अंदरून सिंध हीट वेव की जद में अलर्ट जारी कर दिया। गर्मी की शिद्दत में 4 से 7 डिग्री तक इजाफे का इम्कान। महकमा स्कूल एजुकेशन को बच्चों को आउटडोर सरगर्मियां बंद करने की हिदायत। आपने घबराना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का मौशी बेयकीनी से दो चार। अमरीकी शहरियों को मशवरा। अमरीकी सदर ने कहा, कमजोर और बेवकूफ ना बने, सब्र करे और हौसला करे। अजमत आपका मुकद्दर बनेगी। अगर चीन ने कल तक टैरिफ में इजाफा वापस ना लिया तो अमरीका चीन पर 50% इजाफी टैरिफ आयद कर देगा। गुज़िश्ता रोज ट्रंप टैरिफ के बायस दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए थे। माहिरीन के मुताबिक अमरीका में इक़्तिसाद बाजारी का खदशा 60% तक बढ़ गया है।